हरियावली पुलिस शाहजहां मऊ को हरियावली पुलिस शाहजहां मऊ को हरियावली पुलिस हरियावली पुलिस शाहजहां मऊ को शाहजहां मऊ को हरियावली पुलिस हरियावली पुलिस
हिमालय में जो क्या बोलते हैं वहाँ पर बंगाल में जो घटना घटी है ना, बंगाल से भी ज़्यादा यहाँ पर जो अंदर हुआ है। 2 बच्चे जिंदा जल गए और एक बिटिया जो है अभी अस्पताल में मौत हो गई। आज मालूम है यहीं पर मतलब जो मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र में भी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद एक केवल घर में आग लगा देता है और उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 25 दिन हो गए, अभी जो 3 लोग अगर घर में सो रहे हैं वो एक साथ पूरी तरीके से जल जाए, कोई ऐसा पता नहीं उसके घर में बता था या गैस सिलेंडर हो एकदम अचानक जल गए। आप बाहर से पूरी लगा है, पता डालते आप
संरक्षण हमें क्या पता किसकी उसको प्राप्त है। हमें तो ये पता है कि मालूम है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और कार्रवाई नहीं हो रही ये तो छोटा सा भी धरना है। आगे बहुत ज़्यादा मालूम है इसके उग्र आंदोलन होगा। प्रशासन अगर जल्द से जल्द इस पर कोई अगर एक्शन नहीं ले रहा है। निरंकुश है वो अपने आप में दबंग सलमान खान के टाइप कर रहे हैं। न नेताओं की सुन रहे हैं, न शासन की सुन रहे हैं, न प्रशासन की सुन रहे हैं। शासन और प्रशासन इतना अपंग नजर आ रहा है कि एक छोटे से टीआई को सस्पेंड भी नहीं कर पा रहा। तो टीआई ज़्यादा दबंग। मेरा तो समस्त सागर वालों से, समस्त हिंदुओं से निवेदन कि रोजी रोटी आप जिंदगी भर कमाते रहेंगे। ये आग जो आज एक चड़ार परिवार के घर में लगी है, टाइम नहीं लगेगा कि कब किसी ठाकुर के घर पे, कब किसी पंडित के घर पे आएगी। तो यदि आपको अपनी बारी का इंतजार करना है तो आप करो। हम जाग चुके हैं, जागे हुए लोग हैं, इसलिए आप बैठे हैं। अभी आप सो रहे हो इसलिए व्यापार में मस्त हो। अभी भी हम अगर नहीं जागते हैं तो शायद आने वाला समय हमारे लिए और खराब होगा। आज की प्रदर्शन की बात करके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं मंत्री के नाम से। इसमें हमने जैसे कि प्रकटोरी के पास से मकान जल गया है उसके लिए प्रधानमंत्री आवास बारे में तो हम सोच के रह जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी और पूरे प्रशासन वाले में जो एसपी हैं, डीआईजी है, आईजी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको तो विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। डीआई तो छोटा सा आने का है, लेकिन आप ये देखो इतना बड़ा घटना घटित हो गई, दो बच्चे मर गए और एक मतलब मीडिया में वीडियो के बीच में अस्पताल में। और बताइए इतना हमें समझ में एक चीज़ बता दें आपको कि 3 लोग एक कमरे में सो रहे हैं। वहीं तो उसने जो मालूम है उस भागते हुए देखा है और अभी तक उसके भाई नहीं, हमारे सामने बयान पुलिस ने लिया। अब वो ओनली हम थे और उसकी मतलब माँ थी और बाप पिताजी थे और वो बिटिया ने हमारे सामने बयान दिया। इस मामले में हमें ये लग रहा है कि क्या क्यों ऐसा रिपब्लिक हो रही है। अभी तक 25 दिन हो गए और हम चाह रहे हैं आपके मामले में सीधी बात है CID या CBI जाँच करा के आप कराएं प्रशासन, और इससे सच्चाई सामने आ जाए। आपने सरकार ने ये समझ लिया कि हिंदू हमारे वोटर हो गए हैं, हम इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को नजरअंदाज कर रहे हैं बस, क्योंकि वो तो हमारे बंधुआ मजबूत हो जाते ना, जैसे ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं। किया जाए कलेक्ट्रेट सागर पर
इस वक्त हमारे साथ बजरंग सेना के मिश्र चंद्र मौजूद हैं। इससे हम जानेंगे कि 15 पर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है और क्यों बैठना पड़ा आज, क्या है पूरा मामला। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इतनी देर से आई नहीं है, खबर करके ये कई बार मैं कर लिया हम कोई बात कुछ बार बार बोलने पड़ रहा है। कोई ना कोई निश्चित है है कि किसी न किसी ने जलाया है और भाग नहीं पाए। छोटा सा घर, छोटे घर में आप बता कितनी जल सकते। हरियावली पुलिस मुर्दाबाद, हरियावली पुलिस मुर्दाबाद, हरियावली पुलिस मुर्दाबाद। जानवरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जानवरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरियावली पुलिस मुर्दाबाद, हरियावली पुलिस मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाचार बन जाए तो घटना घटित हुई है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें बजरंग सेना के तत्वाधान में समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। इसमें पधारे हमारे बीच में नीलेश राय जी, ये कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मेरा नाम नीलेश राय है,
मैं यहाँ पर चांदा मामू की घटना के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप फोन नहीं, आप सबको वो करो ना, फोन में नहीं आप चांदा मामू की घटना हुई है, जैसा कि बांग्लादेश में घटना हुई थी, तो यहाँ पर हिंदू संगठन जो एकत्रित हुए हैं वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही बरतते हुए यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और कुछ मांगे हैं, जैसा कि वो लड़की वो जीवन और मौत के बीच खेल रही है और 2 लोगों की मौत हो गई है। तो हम लोग एक संगठन की मांग है, हिंदू संगठन की कि वहाँ एक सरकारी नौकरी दी जाए और वहाँ जो क्षतिग्रस्त घर हो चुका है उसको आर्थिक सहायता दी जाए। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर हरीश आया जी हैं। चांदा मामू की घटना में जो भी दोषी हैं उनके लिए सजा मिले और ये बजरंग सेना का और सभी मतलब जो दल है उनका सबका एक संयुक्त धरना प्रदर्शन है। इसमें प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं कि जो अभी तक आपकी ढीलाशाही चल रही है मिर्यावली विधानसभा में या थाने में, जो आपके पुलिस के अधिकारी हैं उनका इतना ढीला रवैया है और वो बिल्कुल भी उस केस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसी को न्याय दिया जाए और इसके लिए मतलब 10 मांगे हम लोगों ने रखी है, मतलब पूरा संघर्ष कर रहे हैं, तो वो 10 मांगे आप सबको चल जाएंगे और धीरे धीरे आप हम लोग इस बारे में पुलिस प्रशासन को भी आगे बढ़ाओ। तो बस इतनी बात के साथ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग घर से भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये आपका भी इसमें सहयोग हो सकता है। हरियावली पुलिस, हरियावली पुलिस, चांदा मामू को, हरियावली पुलिस। हमारे बीच में उपस्थित मनोरमा उपाध्याय जी बजरंग सेना से हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी चांदा मामू की घटना पर प्रकाश डालें। कुछ दिन पहले चांदा मामू में घटना हुई। उस घटना में 2 बच्चों और एक बच्ची के लिए जिंदा जला दिया गया, एक बड़े समुदाय के कारण। वह इतना बड़ा समुदाय कि मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन आज भी चुप है। आज 21 दिन हो गए, आखिर क्यों? वोट बैंक की राजनीति या सामाजिक राजनीति? कहाँ गए वो चंद्रशेखर रावण जो अपनी समाज के लिए खड़े रहते हैं एक पैर से? ये दलित की बिटिया है, लेकिन आज यहाँ सभी धर्म सभी संगठन वाले उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ गए वो संतोष वर्मा? किस बिल में घुस गए? अब कोई नहीं आया क्या अपने समाज के लिए खड़े होने के लिए, उनके लिए मांग करने के लिए? हम अपील करते हैं सब मिलकर शासन प्रशासन से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा क्या, उनको फांसी दी जाए। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सचिव पंडित जी, आप भी प्रकाश डालना चाहेंगे इस चांदा मामू की घटना पे? श्री राम हर महादेव। चांदा मामू में हुई जो दलित परिवार के साथ दुखित हृदय विदारक घटना, उसमें 24 से 25 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा कि अभी हमारे कुछ दिन पहले ही शासन प्रशासन की ओर से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि बांग्लादेश में एवं देश विदेशों में विजिट कर रहे हिंदुओं को जो भी दुखित समाचार मिल रहे हैं, जो भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका भारत भूमि में स्वागत है। उनका भारत भूमि में उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। उनसे कहना चाहूँगा कि आप वहाँ की बात छोड़िए, जब हमारा भारत देश सुरक्षित नहीं है तो आप वहाँ के हिंदुओं का क्या बचाओगे? सबसे पहले कहना चाहूँगा, सबसे पहले भारत की भूमि पर ध्यान दें और
दलित परिवार के साथ हुआ अत्याचार उनको न्याय दिलाएं। यदि शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिल पा रहा है, यदि शासन प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, तो हमारी बजरंग सेना एवं हिंदू संगठनों को निर्देश दें। हमारी बजरंग सेना एवं हिंदू संगठन ही जाकर के न्याय दिला देंगे। और समस्त मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूँगा कि भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी गोदी है, भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी गोदी है, और भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी मोदी है। ध्यान रखना, यदि पुलिस प्रशासन ने न्याय नहीं दिलाया तो बजरंग सेना एवं हमारा समस्त हिंदू संगठन न्याय दिलाने में सक्षम है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, कितने दिन बचाओगे दोषियों को? हम लोगों को ऐसा न करना, बल्कि कानून हाथ में है। अभी कुछ समय पहले जो हरदा में हुआ था वो सागर में न होकर नीचे न हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ विनम्र निवेदन है, तो उसको फांसी दो, दुनिया को न्याय मिलना चाहिए, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और घर बनना चाहिए उसका। तो जो उसके परिवार में 2 भाई हैं जो जला मृत्यु होती है, उनको परिवार को सरकारी नौकरी मिले। अगर प्रशासन नहीं बोलता तो ईंट से ईंट बजाने की धम हिंदू संगठन जोर तोड़ लगा देगा। तो जय श्री राम, जय श्री राम। लंबी जाती है तो ये आगे एकदम फटाफट नहीं लगती। ये प्रश्न ये उठता है, 1 सेकंड में 2 लोग जल के मर गए और तीसरे बच्ची बेचारी वहाँ पर अस्पताल में 10 दिन में होश में आई। अगर वो होश में नहीं आती, भगवान न करते ऐसा कुछ हो जाता, तो आज तो पता ही नहीं पड़ता कि हमारी समाज में इतना कैसे क्या हो गया है। और ये मामला वहीं के वहीं दब के रह जाता। क्यों कि जब नेता लोग आज कहाँ गए वोट मांगने के लिए 10-10 गाड़ियाँ लेके आते हैं, आज कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है? न्याय के लिए खड़े होना चाहिए नेता को। और अब जब वोट मांगने घर आएंगे तो आप लोगों से वादा करते हैं तो उनको ऐसा करारा जवाब दिया जाए, कहाँ आप लोग समाज के साथ हैं, कि देश के साथ हैं, कि न्याय के साथ हैं, कि लोगों के साथ हैं, कि गरीबों के साथ हैं। ये देखना चाहिए उन लोगों को। आज हम लोग इतनी प्रदर्शन के बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गली गली में अभी तक हम लोग रैली निकाल कर वहाँ से आकर रैली भी 100-200 लोग आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। अभी तक पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। अरे कम से कम प्रश्न इनको उठता तो है भाई। अगर आप कहते कि आग नहीं लगाई तो प्रश्न उठता है। जब मानवाधिकार का ने जांच की तो ने स्पष्ट बोल दिया कि यहाँ आग लगाई गई है, पदार्थ यहाँ पर मिला है, पेट्रोल से चलाए गए। उनकी रिपोर्ट के बाद शासन ने ये साथ दिया तुम्हारी रिपोर्ट दी जाए, सौंपी जाए, तो अभी तक क्यों नहीं सौंपी गई? प्रश्न ये उठता है। अब हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे भोपाल हम लोगों को सब लोगों को जाना पड़े, हम न्याय लेके गए। मैं आभारी हूँ बजरंग दल का, शिवसेना का, सभी दलों का। तो वाकई में कुछ लोग टीवी पे बोलते हैं ये लोग वहाँ का ठेकेदार है, लेकिन हम कहते हैं ये लोग न्याय के मंदिर हैं, न्याय की मूर्ति हैं, जो गरीबों को यही दल हमारे देश में राज्य करे, तो लोग अन्याय के बूढ़ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। हम इतना सभी से निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ से लेके भोपाल तक क्यों न जाए, लेकिन आपका साथ चाहिए और न्याय लेके चलेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जानमों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जानमों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेवली थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन अपने कब्जे में रखा है, तो आखिर वह क्यों नहीं बोल रहे, क्यों आदेश नहीं दे रहे? उनको आदेश देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है, एक बच्ची जल गई, 2 बच्चे जल गए, 2 बच्चों की जान चली गई, तो अभी तक क्यों उन्होंने आदेश
हिंदुत्ववादी मानसिकता की सरकार हिंदू आइडियोलॉजी की सरकार हिंदुत्व जो है हिंदू और हिंदुत्व निरंतर आघात। यदि यहाँ पे किसी भी अल्पसंख्यक की बात तो संविधान के निर्धारित परिप्रेक्ष्य में कार्य किए जाते हैं। हिंदू समाज भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है। यदि यहाँ पे बहुसंख्यक कोई अन्य समाज होता तो ये भी इस्लामिक या फिर क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये समस्या है भारत की। सरकार भी हमने बनाई, हर हिंदू को ये लगता है कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार उसकी अपनी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधी कटघरे में सरकार आ रही है। सरकार कर क्या रही, हो क्या रहा है हिंदुत्व के प्रति, हिंदुओं के प्रति। अब कोई यहाँ पे ये कहेगा कि नहीं इसको सिर्फ आम अपराध माना जाए। आम अपराध कैसे माना जाए? कैसे माना जाए आम अपराध? क्योंकि आम अपराध हो तब तो आम अपराध माना जाए। धर्म विशेष को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। हिंदू किलिंग की जा रही है, ठीक है। मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। सरकार की मानसिकता है, सरकार सिर्फ अपनी सीट बचाने के चक्कर में लगी है। इसके ये नहीं है कि ये पहली बार है। हिंदुओं के धर्म के साथ हस्तक्षेप हुए हैं। शांति का टापू कहने से शांति का टापू नहीं हो जाता। पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो धर्म विरोध हुई है, हिंदुत्व के विरोध में हुई, लेकिन उसके विरोध में या उसको दबाने के लिए कोई ऐसी सख्त कठोर कदम नहीं उठाए कि उसका समापन किया जा सके। यदि इसके लिए कड़े कानून नहीं बनते या इसके लिए कठोर कदम नहीं उठाए जाते, दोषियों को कठोर से कठोर कानूनी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, तो ये घटनाएं आम हैं और आम रहेंगी। हम लोग आज बैठे हैं, कल नहीं होंगे। सही बात। आपकी भाई से की बात से भी हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी है। अगर इसको आज हम नहीं दबा पाए तो शायद हो सकता है कि हमारी नाम लेने वाली हमारी एक भी पुस्त नहीं बचेगी। बिल्कुल, और कई सालों में ये देखने को मिलेगा अगर शासन का यही रवैया रहा। आज 26 दिन हो गए, वो मीडिया अगर खुद कह रही है कि फहीम खान नामक छोटू जो है लड़का है उसने घर जलाया है, तो ना कोई कार्रवाई की जा रही है और ना उसके विरुद्ध में कोई भी तरीके से शासन प्रशासन ने कोई भी कठोर कार्रवाई की, अभी तक कोई दिशा निर्देश दिए। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत है। या तो इस मामले को दबाया जा रहा है या फिर हम अभी भी कह रहे हैं कि नरियाली थाना इस मामले में पैसा खा चुका है, इसलिए वो नई नाम लेना चाह रहा है। नरियाली थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलो बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले भैया। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्या कर दी गई। 4 तारीख थोड़ी देर बाद उसी को फोन आया कि आग लग गई घर, उसी का फहीम खान का। हम चाहे तो उसको फांसी हो। हमें बड़ी लड़की ने देखा उसे भागते हुए, लेकिन टीआई बोल रही है कि बयान बदल के हमसे ही बोल रही है कि हाँ, मैं बड़ी लड़की से ही बोल रही हूँ, समय बदल दे तो हाँ, समय बदल के बड़ी लड़की से बोल रही, हमसे ही बोल रही है। हाँ, नरियाली टीआई ऐसे उसको फांसी हो, जैसे हमारा घर जलाया है उसको मतलब तोड़ा जाए, की कार्रवाई। हम तरफ से अपने बच्चों को मार निकाल के तो हमें शांति मिलेगी। एनकाउंटर होना चाहिए। नरियाली पुलिस मुर्दाबाद, नरियाली पुलिस मुर्दाबाद। बयान बता दो। मुर्दाबाद, नरियाली टीआई मुर्दाबाद, नरियाली टीआई मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों के रक्षा
सभी लोग पूरे मानवाधिकार आयोग भी आया था उसके